जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है इसका सेकंड पार्ट। और हम लोग फिजिक्स का नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं और जिसमें कि आपको क्लास में इसका अच्छा खासा PDF मिल गया होगा और पढ़ाई भी गया होगा। तो जो इस क्लास छूट गया है उनके लिए क्लास करवा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लाइट नाम का जो चैप्टर होता है उसमें एक छोटा सा सेक्शन है, इसका नाम है मिरर। अगर आप देखेंगे मिरर मतलब दर्पण, तो आप देखेंगे कि दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पहला अगर दर्पण जो होता है वो होता है समतल दर्पण, प्लेन, ये हो गया समतल दर्पण। अगर दूसरा देखिएगा तो ये होता है गोलीय दर्पण, पूरा ये गोलीय होगा, गोलीय दर्पण होगा। और याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के ही अलग हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं जिसका नाम होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा का नाम होता है उत्तल दर्पण। एक होगा कनकेव, दूसरा होगा कन्वेक्स। तो याद रखिएगा, एक होगा समतल और एक होगा अवतल, एक होगा उत्तल। लेकिन सब हम लोग क्या होंगे, दर्पण के सेक्शन के बीच में ही पढ़ते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले आज के क्लास में जो सबसे पहला समतल दर्पण होगा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला अगर देखिएगा तो हम लोग आगे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि समतल दर्पण के बारे में जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। देखिए दर्पण है तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा, फिगर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद किया वास्तविक प्रतिबिंब, तो छोटा सा सेक्शन है, पहली बात तो इसको समझ लीजिए आप लोग। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है ना, ये सीधा बनता है, ये बिल्कुल सीधा बनता है, ये होगा सीधा। ये कैसा होगा, ये तो उल्टा होगा, ये उल्टा होगा। ये वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। उसी प्रकार काल्पनिक का दूसरा नाम भी है, इसको आप कह सकते हैं ये आभासी बनाता है, ये आभासी बनाता है। ये आपको सीधा सा छोटा सा कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कह लीजिए या फिर इसका यूजुअल जो नियम है वही कह लीजिए। इसलिए जब भी आप कोनो ऑप्शन को क्लिक करिएगा तो उसमें सबसे याद रखिएगा, जब तक ये दोनों साथ नहीं रहे तो कभी सही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दीजिएगा तो इसका सेकंड पार्ट को अगर देखिएगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समतल दर्पण में क्या क्या होता है। ये बहुत बार इसे हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है जिसमें कि GS सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला जो देखेंगे समतल दर्पण जो होता है, जो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है काल्पनिक, काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक है तो आप समझ सकते हैं इसका दूसरा नाम भी आप लगा सकते हैं जिसका नाम होगा आभासी, आभासी। और जैसे काल्पनिक लगा दिया, आभासी लगा दिया, तो आपको जांच समझ ही रहे हैं कि आप उसके पीछे जो पढ़ चुके हैं हर हमेशा सीधा लगाइएगा। समतल जो आप देख रहे हैं ना, प्लेन मिरर, ये वही जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं किसी प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपने चेहरा को देखने के लिए, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उस देख के लिए वहाँ प्रतिबिंब रहती है। तो यही बात को आपको समझना है पहले बात। इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहली बात याद रहे आपको कि अगर कोई दर्पण तभी हो सकता है जब उसके एक बगल में किसी न किसी प्रकार का पेंट किया हुआ होना चाहिए। जब तक एक बगल में किसी प्रकार का पेंट किया हुआ नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हो सके वो चांदी का पेंट किया रहे, परा का लेड का लगा दे वो, है ना। तो उसी प्रकार याद के जब तक आप नहीं दिखाएंगे यहाँ पर किसी का लगाएंगे, मतलब ये लेपिंग नहीं करेंगे आप दूसरे बगल में, तो आपका प्रतिबिंब जो होगा ना वो कभी भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो यही होगा कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो समतल दर्पण की जो खास बात है वही हम लोग को सबसे पहले जानेंगे। इसकी सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये होती है कि जितनी बड़ी वस्तु होती है प्रतिबिंब उतना बड़ा ही बनाता है, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब। दूसरी बात तो यहाँ पर यह है कि जितनी दूरी पर बनेगी, ये बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे कि जितनी दूरी पर बनेगी, जितनी दूरी पर वस्तु को रखिएगा ना, उतनी ही दूरी पर इसकी प्रतिबिंब भी बनती है, उतनी दूरी पर इसकी प्रतिबिंब भी बनती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, समतल के बारे में। मतलब पहला काल्पनिक, आभासी, सीधा, ये फिक्स है क्वेश्चन। दूसरा है कि वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, ये प्रतिबिंब है। और ये वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार जितनी भी दूरी पर रखिएगा उतनी दूरी पर ये भी बनेगा, ये बात को ध्यान रहे। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा। एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। ये क्या होता है, कभी कभी पे ये पार्श्व उल्टा कभी कभी इसके क्वेश्चन में लगा देगा, आपको ये ऑप्शन में आपको सजाने के लिए बोल देगा। पार्श्व उल्टा का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपके पास अगर कोई प्रतिबिंब है, अगर आप किसी को देख रहे हैं तो लेकर आप अपना चेहरा देख रहे हैं, ये है ना, इसमें देख लीजिए बड़ा ट्रेंडिंग है। अगर आप इस प्रतिबिंब में अगर अपना अगर बायां कान पकड़ेंगे तो आपको हमेशा दायां लगेगा, दायां वाले वस्तु बायां लगेगा। मतलब जो सिर्फ अपने पोजीशन से सिर्फ घसक रहा है, मतलब कि बायां वाला मतलब राइट वाला मतलब लेफ्ट में है, लेफ्ट वाला राइट में अगर देखो दिखा पड़ने लगे, इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। ये कभी नहीं हो सकता कि उल्टा मतलब कि आपका पैर ऊपर मुंडी नीचे, कभी नहीं, है ना। तो सबसे पहला यही हुआ कि आपको सिर्फ कान होगा या फिर आपकी हरकत जो होगी, आपको लगेगा कि हम दायां हाथ से लिख रहे हैं, फिर आपको बायां लगेगा। तो ये ऐसा होता है यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा, ये बात को ध्यान रखिएगा।
सबसे बड़ी बात है यहाँ पर और कुछ क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आपको कहीं अगर आप जाइएगा, अगर आप जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, अगर आप सैलून वगैरह जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो याद कि दो समतल दर्पण जब के बीच में अगर कोई वस्तु जाता है तो याद कि उस कंडीशन पे बना प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो वहाँ पे बनेगा अनंत प्रतिबिंब। आप गिन नहीं सकते हैं, कभी आप जाकर ट्राई करिएगा, लेकिन कंडीशन होना चाहिए ये दोनों समतल बराबर होना चाहिए। लेकिन पता चल गया कि इस कंडीशन पे जहाँ आप जा रहे हैं, जिस कंडीशन पे गए हैं, कि वहाँ चंद क्या क्या कि किसी दर्पण को किसी दीवार के सहारे किसी थीटा एंगल पे झुका दिया है, कुछ झुका हुआ है पीछे का दर्पण। अपना पीछे का चीज़ तभी देख सकते हैं जब आपका पीछे वाला जो है ना शीशा वो थोड़ा झुका होना चाहिए। तो झुका होने के लिए एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसका छोटा सा सूत्र होता है, जैसे कि आप जान रहे होंगे कि 360/थीटा से इसमें सूत्र से मतलब भागा दिया जाता है। इसमें पहले क्या करना होगा, आपको थीटा दिया होगा क्वेश्चन में कि हाँ दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पे झुकाया जाता है, दो समतल दर्पण पे 50 डिग्री पे झुकाया जाता है, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली बात याद रखिए, इसका एक और कंडीशन होता है और लगा के कर सकते हैं कि 360/थीटा, अब -1 भी करेंगे इसमें आप, लेकिन ये तब करेंगे जब आपका आंसर सम में आ जाए तब। एग्जाम्पल, इसका आंसर जब भी होगा ना आंसर इसका विषम में होगा। मतलब नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन अगर आपको ये दे कि हाँ कि कोई समतल दर्पण को 120 डिग्री पर झुकाया जाता है, तो 360/थीटा मतलब 120 डिग्री, तो 12 तिया 36, तो इसका आंसर 3 ही होगा, क्योंकि ये सम नहीं बल्कि विषम है और आंसर विषम में ही होगा। अगर ये कह दे कि नहीं दो समतल दर्पण इस बार 60 डिग्री पे झुका दिए, तो 360 कितना पे 60 कर देंगे इस बार, तो 6 के 36 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये 6 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सम है, इसमें आपको 1 घटाना होगा सेकेंड नंबर फार्मूला से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हमको लगता है ये सूत्र से आप बहुत बढ़िया से पता कर सकते हैं कि किसी दर्पण में कितना प्रतिबिंब बन सकता है। लास्ट टॉपिक है और लास्ट सेक्शन है, इसको देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात याद रखिए, अगर आप जो घर का जो बाथरूम होता है, बाथरूम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मतलब घरेलू चीज़ों में, बच्चों के खिलौनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के खिलौनों में। लेकिन सबसे जो अधिक होता है ना वो होता है बहुदर्शी, इसको कह सकते हैं कि केलियोस्कोप, बहुदर्शी है ना, इसको कहते हैं पेरिस्कोप। दूसरा जो होता है पेरिस्कोप। और सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में हमेशा समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, हो सके आपके ऑप्शन नंबर 1 पर अवतल भी हो और उत्तल भी हो, वहाँ मिस्टेक नहीं करना है, वो होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी वस्तु को दीवार के उस पार देखना चाहते हैं, ये समझ लीजिए ये पेरिस्कोप का ऐसा प्रतिबिंब होता है, ऐसा फोटो होता है। और जैसे देखिए, अगर यहाँ हमारी आंखें हैं और आप यहाँ की वस्तुओं को देखना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो पहली जो वस्तु होगी आप यहाँ पर प्रतिबिंब होगा, ये वाला फोटो होगा। जैसे इसका फोटो देखना है तो ये वाला फोटो यहाँ बन जाएगा, इसका फोटो इसके ऊपर बनेगा, इसका फोटो हमारी आंखों पर बनेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दो समतल दर्पण जो पेरिस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, ये कितने डिग्री पर लगा होता है। तो ये लगा होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि आंखों पर प्रतिबिंब आने के लिए 45 डिग्री लगाना होगा। ऐसा नहीं कि सीधे इससे लगा दीजिएगा फिर यहाँ कैसे बनेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला काम यही करना होगा कि 45 डिग्री पे क्या करना होगा, लगाना होगा। तो पेरिस्कोप में, बहुदर्शी में, केलियोस्कोप में, बच्चों के खिलौनों में, घर के बाथरूमों में, सब में हम लोग क्या करते हैं, इसका समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लास्ट है यही है। अगर आप देखेंगे समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को ले जा रहे हैं, पता चल रहा है कि आप किसी भी चाल से लेके जा रहे हैं, भी मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, या घंटा भी हो सकता है। अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने अगर भी मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो उसके सामने जो आभास प्रतिबिंब का होगा ना, उससे दुगना होगा। मतलब कि कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। मतलब कि 10 से जा रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका जो फोटो बनेगा वो बनेगा 20 पर। उसी प्रकार याद कर ऐसा ही सेक्शन एक तो और होता है। जैसे कैसे होता है, लास्ट यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर समझ लीजिए समतल दर्पण है, एक बगल में पेंट क्या होना अति आवश्यक है। अगर पेंट नहीं करिएगा तो वो शीशा बन जाएगा और आप वस्तु को आर पार देख सकते हैं। दर्पण का मतलब होता है एक बगल कम से कम पेंट क्या होना चाहिए। तो उसी प्रकार याद रखिए, अगर आप बता रहे हैं अगर कोई वस्तु इसके सामने में थीटा कोण से घुमा रहे हैं आप, थीटा कोण से जा रहा है, ये वस्तु को घुमा रहे हैं आप, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इसका जो फोटो बनेगा ना वो 2 थीटा से बनेगा। मतलब क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि समतल दर्पण के सामने 45 डिग्री पे किसी वस्तु को रखा जाता है, तो कितना प्रतिबिंब आभास होगा, तो भैया गुना कर देना 45 से, 45 गुना 90 हो जाएगा। तो सीधी बात याद रखिए, ये समतल दर्पण का पूरा आप उपयोग को पढ़ रही है।
लास्ट लाइन यही है को बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी हाइट अगर 6 फीट है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है, अगर आपको लगता है कि घर में पूरा अगर आईना लगाना है, मतलब वही समतल दर्पण लगाना है, तो कम जो आपकी जो हाइट 6 फीट है ना, कम से कम उसकी आधी होनी चाहिए। मतलब क्या आधी होनी चाहिए? दर्पण आधी होना चाहिए। मतलब दर्पण आपको कम से कम 3 फीट का लगाना होगा। तो मतलब दर्पण के मतलब वस्तुओं के आधी होनी चाहिए दर्पण में। तो देखिएगा कि किस में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी में लगा दिया, वो कथन फिर गलत हो जाएगा, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। तो इसलिए आप जो पिछला जो पोर्शन जो पढ़ रहे थे, वो सारा जो पढ़ रहे थे वो समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। अगला जो पार्ट आएगा जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे गोल दर्पण के बारे में। सभी को जय हिंद।